मोस्टली देखने में आया कि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर डिवेंचर और रिडेम्पशन फंड अकाउंट और डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब खाते ही बनाने को आते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिवेंचर सिंकिंग फंड का मतलब एक ही है। इसी में आगे इन्वेस्टमेंट जुड़ जाता है, यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, भाई इतने तो अंतर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। इसमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाएगी। पॉलिसी की शर्त ये होगी कि इनको 50-50 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट प्रीमियम के रूप में 4 साल तक देना होगा और कंपनी इनको 2,02,000 रुपए ब्याज जो इंश्योरेंस वाली है 4 साल के अंत में देगी। जो पैसा कम होगा वो पॉलिसी वाले देंगे। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट हमारा पहला खाता होगा। इसमें डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, इसमें आप देखेंगे वही काम होगा इसमें भी जो हम पहले कर रहे थे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से पैसा काट लेंगे और इसको बैलेंस सीडी करेंगे। इसमें ध्यान रखना है ब्याज का लफड़ा होता ही नहीं है। जो पैसा कम पड़ेगा पॉलिसी से मिलेगा। फिर हमने सीडी से अगली साल जाएंगे, 1 जनवरी को बीडी करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। तो पहले साल की शुरुआत हमेशा महीने के अंत से होती है, यानी दिसंबर 31 से। अगर 31 मार्च वाला लफड़ा चल रहा है सवाल में, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, तो यहां पर 31 मार्च आएगा। अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू किया गया है तो उसमें जो पैसे की किस्त जाएगी वो 31 मार्च को जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर 1 अप्रैल 2020 को डिवेंचर इशू है तो 31 मार्च 2021 को यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट रकम लिखना होगा। फिर यहां पर ब्रॉड डाउन करेंगे 1 अप्रैल से। तो इसमें तो जनवरी दिसंबर चल रहा है तो जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। फिर 31 दिसंबर को हम जो है ब्याज लगाते, लेकिन हमने ब्याज यहां पर लिखा लेकिन आगे हमने डैश लगा दिया, इसलिए कि आपको ध्यान रहे कि इसमें ब्याज लिखना नहीं है। तो आपको ये वाली लाइन लिखनी ही नहीं है। ये वाली लाइन पूरी तरह से ब्लैंक है, मतलब बाई इंटरेस्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है। अगली किस्त लिख देनी है सीधा 31 दिसंबर की डेट डाल के 50,000 की। टोटल 1 लाख हो गया। इसी को बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। दिसंबर 31 यहां लिखेंगे, डेट डालेंगे महीने के एंड का, मतलब साल के अंत का। तो इसी को ही हम यहां पर जनवरी 1 के नाम से अगली साल 2022 में ब्रॉड डाउन करेंगे। फिर अब देखो यहां पर मैंने इंटरेस्ट का लफड़ा ही खत्म कर दिया। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे। अब 1.5 लाख रुपया हो गया। इसी को बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 2022 31 दिसंबर यहां डाल देंगे। बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे और चौथे साल में हम एप्रोप्रिएशन फिर किस्त लेंगे। 2 लाख रुपया पूरा हो गया, लेकिन हमारा डिवेंचर तो 2,02,000 का है। तो 2,000 रुपए जो कमी पड़ेगी उसको हम लिखेंगे बाई डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट के नाम से 2,000 रुपए वहां से लिया जाएगा, क्योंकि बीमा ही इसी बात के लिए हुआ है कि हम 50-50 हजार के इंस्टॉलमेंट देंगे, लास्ट में आप हमें 2,02,000 रुपया देंगे। तो पॉलिसी वाले 2,000 रुपया देके हमें 2,02,000 के डिवेंचर का पूरा पैसा दे देंगे, जिसे हम 2,02,000 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हमारा डिवेंचर का पैसा चुकाया जाएगा। तो इसके बाद हम एक पॉलिसी वाला एक खाता और बनाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट वाला चलता है ऐसे पॉलिसी वाला चलेगा। तो पॉलिसी वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही काम यहां भी हो रहा है, लेकिन ब्याज नहीं लिखा जाएगा, यार ही लग रहा है। यहां पर दिसंबर 31 2020 को टू बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए की किस्त लेंगे। इसी को ही बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। फिर यहां आएंगे, फिर बैंक से किस्त लेंगे, फिर बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 31 दिसंबर को। जनवरी 1 को बैलेंस बीडी करते जाएंगे, 31 दिसंबर को किस्त लेंगे और फिर बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। ये किस्त बैंक में इन्वेस्ट होती चली जाएगी और चौथे साल में जब पहुंचेंगे तो यहां से 1.5 लाख रुपए आया। हमने बैंक से 50,000 रुपए और पॉलिसी वालों को दिया। उसके बाद पॉलिसी वालों ने हमें डिवेंचर सिंकिंग फंड से 2,000 रुपए का जो हमारा कम पड़ा था पैसा वो हमने यहाँ पर जोड़ लिया। टोटल हमारा 2,02,000 हो गया। अब हमने पॉलिसी वालों से 2,02,000 रुपए पूरे भुगतान प्राप्त कर लिए। अब इतना पैसा आने के बाद डिवेंचर का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई थी पॉलिसी वाले की वो यहां से हुई थी। तो यहां से शुरू हुई थी और इसको हमने ऐसे लिखते चले गए
और फिर इसके बाद इन पॉलिसी वाला यहाँ से बनाया गया। पॉलिसी वाले, ध्यान रखना है कि पॉलिसी वाले में अगर आपको पॉलिसी शब्द लिखा है तो उसमें ब्याज लगाना नहीं है बस। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 31 भी समाप्त हो गया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए क्वेश्चन के साथ।